Good morning, students. This is our first class of chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की ये फर्स्ट क्लास होगी। इसमें हम पढ़ेंगे जो पोर्शन है ओवरऑल दिस चैप्टर में, जो कौन कौन से पोर्शन इंक्लूड हुए हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। द डीएनए, ओके, डीएनए के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, DNA that has been searched as a genetic material, it has been considered as a genetic material. How it has been considered and why it has been considered, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देन आरएनए वर्ल्ड, आरएनए के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि डीएनए होता है वैसे ही आरएनए एक जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन रेप्लिकेशन, आरएनए से डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, सिंथेसिस होना रेप्लिकेशन कहलाता है। उसमें कौन कौन से एंजाइम से यूटिलाइज होंगे, क्या प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम ऑन डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, वो सब स्टडी करते हैं। देन जेनेटिक कोड, जेनेटिकल कोड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कोड्स के रूप में जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को हम जो होता है वो कोड्स के रूप में होता है, और ये कोड्स जीन्स में होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जीन्स डीएनए का पार्ट होता है। तो इस तरीके से जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कोड्स के रूप में ट्रांसफ़र होती है। इसको स्टडी करते हैं, कैसे होगी वो हम सब स्टडी करेंगे। देन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन आरएनए टेम्पलेट। ठीक है, आरएनए के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस, दैट इज द ट्रांसलेशन, और इसका हम स्टडी करेंगे। देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हाउ दीज ऑल द various processes, whether the replication, transcription or translation, how all type of regulation or expression, they have been controlled or regulated by various genes or various enzymes. So we will have to study. Then at last, the most important thing, okay, of this chapter, okay, that will be the human genome project that has been banned, and why it has been banned, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, at last the final topic of this chapter, that will be the DNA fingerprinting. Okay, how that DNA fingerprinting is printing is utilized in the determination of DNA or genetic material, or the characteristic of any organism based on genes, that will be determined by DNA fingerprinting. Okay, तो ये एक ओवरव्यू हो जाता है, ये इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, नाउ the chapter includes the structure of DNA, replication, RNA and DNA transcription, genetic code, determination and sequences of amino acids in proteins, protein synthesis, translation, regulation of translation। तो ये सारे ही टॉपिक्स हम इंक्लूड कर रहे हैं और ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देन फर्स्ट टॉपिक आ जाता है डीएनए। डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक्चुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, इसकी एक्सपेंशन होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियस में एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट कंटेन्स द genes, and these genes they are having codes, different informations are coded in the form of codes. ठीक है,
पर्टिकुलर टाइप के नाइट्रोजनस बेस के रूप में इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, ओके, और ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारे कोड्स कहाँ होते हैं? जीन्स में, सॉरी, जीन्स में होते हैं। और जीन्स किसका पार्ट होते हैं? डीएनए का पार्ट होते हैं। एंड डीएनए इज़ ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। अब बात यह जाती है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में केमिकली होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर, एक पॉलीमर होता है। ये किसका पॉलीमर होता है? ओके, हाउ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए पॉलीमर? इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस लिंक्स, ओके, वेरियस लिंकर्स, ओके। कौन कौन से लिंक, सॉरी, कौन कौन से मोनोमर्स मोनोमर्स होते हैं जो कि आपस में जुड़कर पोलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि मोनोमर्स हैं, ठीक है। पोलीन्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपस में न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीमर की, और वो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, ओके। Now, the two types of nucleic acids found in living systems. तो न्यूक्लिक एसिड्स दो डिफरेंट फॉर्म्स में लिविंग सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके। कौन कौन से दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं? ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ओके। ये डीएनए जो प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। वेरएस आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आरएनए, ओके। और मेजर डिफरेंस ये होता है डीएनए और आरएनए में कि डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ओके। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दे आर कॉइल्ड टुगेदर, ओके। और डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसको डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। वेरएस आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। इट इज़ ए सिंगल स्ट्रैंडेड पोलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ओके। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड्स बनाते हैं, एंड दैट इज अ सिंगल टाइप, ओके, सिंगल स्ट्रैंड। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड structure, and that is known as RNA. Now, RNA acts as a genetic material in most of the organisms. DNA most of the organisms में as a genetic material consider होता है। क्यों consider होता है? Because it is found as a messenger, or messages are conveyed from one generation to the next generation of genetic informations, okay. Whereas RNA is only present as a genetic material in some viruses. कुछ वायरसेस ही होते हैं जिनमें कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अदरवाइज RNA is not considered as a genetic material in most of the organisms, okay. And the second thing, RNA is a messenger. Functionally it is just a messenger, not a genetic material in most of the organisms, okay. Mostly as a messenger। और ये तीन टाइप के डिफरेंट RNA होते हैं साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से होते हैं? टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी, आरएनए, आरआरएनए, ओके, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ओके, ये थर्ड फॉर्म होती है। देन एडेप्टर, आरएनए इट कैन एक्ट एज ए एडेप्टर। एडेप्टर की तरह ये काम करता है। स्ट्रक्चरली it is a structural ये structural molecule होता है, that is it forms the structure of the cell and various structural parts of the various organs of the body of the organism, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट का फॉर्मेशन करता है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल component of the cell or organism. Then catalytic molecule. It is also considered as a catalytic molecule. It performs a various types of activities. It catalyzes a number of activities. That is why it is known as the catalytic molecule. Okay. Now, the nucleotides. What are the nucleotides? As you know, the DNA and RNA, they are the polynucleotides. Okay, DNA and RNA, they are the polynucleotides. Why they are considered as polynucleotides? Because they are formed of uh, long chain of monomer units, and these monomer units they are known as nucleotides. ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पोलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं और ये पोलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए कहलाते हैं. अब ये मोनोमर्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. दैट इज़ वाई दे, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूनिट्स हैं पॉलीमर या फिर डीएनए एंड आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, इन्हीं को जोड़ जोड़कर पोली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनता है या न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं. ठीक है, तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. And they are considered as monomer units. They are linked together and they form the polymers. Okay, and you know very well the polymers are nucleic acids and they are of two types: deoxyribonucleic acid and ribonucleic acids. Okay, now we will study more about DNA. ठीक है, अभी हम DNA के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं. नाउ मोस्ट एबंडेंट टाइप का जो जेनेटिक जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज द डीएनए, एज यू नो वेरी वेल. ओके, एंड it is also known as the genetic material. Now you are very much familiar about it. Okay, now the DNA is how the DNA is the length of the DNA is measured. ठीक है, डीएनए की जो लेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है या उसको डीएनए को हम कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, डीएनए की लेंथ को हम हमेशा मेजर कर सकते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, हमें मालूम है न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ डीएनए. ओके, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए. ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं उनका भी कुछ सब यूनिट्स होगा. ठीक है, जो कि ये यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं. वो सब यूनिट्स क्या होते हैं? दीज सब यूनिट्स आर एक्चुअली द बेस पेयर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, ये बेस पेयर्स अगर हम इन बेस नाइट्रोजनस बेसिस को जो कि बेस पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, इन नाइट्रोजनस बेसिस को या बेस पेयर्स को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएगा या बेस पेयर्स मिल जाएंगे. ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल में पर्टिकुलर टाइप का या पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट नंबर्स एज बेस पेयर्स ऑल्सो. ठीक है, डेफिनेट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं नंबर्स में और डेफिनेट नंबर्स बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज. इट इज़ अप टू यू हाउ यू कंसिडर दैम और हाउ यू प्रोनाउंसिएट दैम. बैक्टीरियोफेज 5 into 174 that is having 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफेज 5174 में. ठीक है, बैक्टीरियोफेज 5174 में 5386 या 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं.
Now the question arises here, what do you mean by bacteriophage? Bacteriophage क्या होता है? Phage means eater, okay, and virus. Phage means virus, okay, and bacteria means related to bacteria. Those viruses which are eating bacteria, they are known as bacteriophage. Bacteriophages are nothing but they are the virus actually. And what type of viruses they are? They are infecting, they are parasites, they are eaters of bacteria. That is why they are known as the bacteriophage. Okay, so bacteriophage 5174 is having 5386 nucleotides. Now bacteriophage lambda, that is having 48502 base pairs. ठीक है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर्स होते हैं. बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ एक और एग्जांपल आ जाता है ई कोलाई, एशेरिकिया कोलाई, दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन कॉलन एंड इट इज हैविंग 4.6 into 106 बेस पेयर्स. ओके, कितने बेस पेयर्स होते हैं? That is having 4.6 into 106 base pairs. Okay, now the last example is given here on the basis of nucleotides or base pairs present as in DNA. Haploid content of human DNA, haploid content of DNA, इसका क्या मतलब होता है? हैप्लॉइड सेल में जो DNA का कंटेंट होता है, that is present as a base pair 3.3 into 109. Okay, कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेल्स में? Why they are considered as a haploid content of human cells? Actually ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं नॉर्मली दे आर डिप्लॉयड सेल्स, बिकॉज एनी ऑर्गेनिज्म लाइक अस we are the diploid animals. Diploid animals, that means each cell is having double number of chromosomes, but during the gametes formation like sperms and eggs, the number of chromosomes remains half. That is why it is known as the haploid cell. So haploid cell में जो कि सेक्स सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स में हमेशा ह्यूमन बींग्स की डीएनए के बेस पेयर्स का काउंट होता है या डीएनए के बेस पेयर्स का नंबर होता है 3 into 109 बेस पेयर्स. ओके.